अगर हम डीप सर्वाइकल नेक फेशिया की बात करें तो इसके मज़ीद 3 पार्ट्स होते हैं जो कि डिवाइडेड हैं किस तरह से कि एक हमारे पास इन्वेस्टिंग लेयर है, एक प्री ट्रेकियल लेयर है और एक हमारे पास वर्टिब्रल लेयर है। ठीक है, ये जो वर्टिब्रल लेयर हमें नज़र आ रही है इसमें क्या इनक्लोज्ड है? सबसे पहले तो ये ट्यूबुलर शीट से बना देती है अराउंड दी सर्वाइकल वर्टिब्रे और इसमें रिलेटेड कुछ मसल्स होंगे जिसको ये इनक्लोज कर रही है। सो दिस ये जो ग्रीन लाइन हमें नज़र आ रही है ट्यूबुलर शीट, दिस इज़ अ प्री वर्टिब्रल लेयर। देन आगे अगर हम देखें प्री ट्रेकियल लेयर, ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, जो थायराइड ग्लैंड है वो इनक्लोज्ड है। उसके लैटरली कैरोटिड शीट्स आ जाती हैं जिसमें जो है इंटरनल जुगुलर वेन है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और न्यूरोवास्कुलेचर होगा। देन इन्वेस्टिंग लेयर है हमारे पास, इन्वेस्टिंग लेयर में मसल्स प्रेजेंट होंगे, स्ट्रैप मसल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनकी कुछ सर्टेन रीजन्स में क्या होता है कि बिटवीन द डेंस लेयर्स ऑफ द डी फेशिया कुछ पोटेंशियल स्पेसेस बन जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं कि ये फेशियल स्पेसेस हैं। तो डिफरेंट फेशियल स्पेसेस होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में वी कैन सी रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस, जो कि रिट्रो मीन्स बिहाइंड और फ्रेंजियल मीन्स फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के पीछे हमें ये स्पेस नज़र आ रही है रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस। इसके अलावा सब मैंडिबुलर स्पेस है जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिलो है, और इसके अलावा और भी स्पेसेस होती हैं, विजरल स्पेसेस हैं और मेस्टिकेटरी स्पेसेस है। मेस्टिकेटरी स्पेसेस जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है उसके बिलो होंगी, और विजरल स्पेसेस जो फेशियल लेयर विजरा को इनक्लोज कर रही हैं उनके उन विजराज में हमें ये स्पेसेस नज़र आएंगी जो कि डीप फेशियल लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जैसे ही बंदा फूड इंटेक करता है, ठीक है, माउथ में आता है, ओरल कैविटी में, एसोफेगस में, फेरिंग्स में वो फूड आता है, तो उसके साथ साथ कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस, कुछ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एंटर करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि ये जो हमारे पास टफ लेयर्स हैं फेशिया की, ठीक है, वो तो गाइड करती हैं इन विजरास को इनक्लोज करेंगे, इसोफेगस को, विंड पाइप को भी इनक्लोज करेंगे और जो फूड पाइप है उसको भी इनक्लोज करेंगे। तो होता क्या है कि कोई भी बंदे ने सॉलो की है चीज़, तो जो डीप फेशियल लेयर है वो क्या करी होती है कि इसको गाइड कर रही होती है अप टू देयर स्पेसिफिक रूट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये फेशियल स्पेसेस में एंटर कर जाती हैं, और ऑब्वियसली जब फेशियल स्पेसेस में ये स्प्रेड करेंगी और एंटर करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्पेसेस तो किसके बीच में, डीप लेयर ऑफ द डेंस लेयर्स ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। तो जहाँ जहाँ ये गुजरता जा रहा है और जहाँ जहाँ ये आगे जो है वो इनक्लूड कर रहा है विसरास को और स्ट्रक्चर्स को, वहाँ वहाँ वो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होंगे और जो स्प्रेड के चांसेस है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में इंक्रीज़ हो जाएंगे ड्यू टू दीज पोटेंशियल स्पेसेस। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, कोई भी डेंटल इन्फेक्शन हुआ है। जो डेंटल इन्फेक्शन है वो कॉमनली लोअर मोलर टीथ में जो है वो स्टार्ट होता है। अच्छा, अब लोअर मोलर टीथ से जब इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो हमारे पास मीडियली स्प्रेड करती है मैंडिबल से इनटू द सब मैंडिबुलर और मेस्टिकेटरी स्पेसेस। ठीक है, तो लोअर मोलर टीथ ऑब्वियसली हमारे पास कहाँ है, एल्व्यूलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल में प्रेजेंट है। मैंडिबल से क्या जाएगा इनटू द सब मैंडिबुलर और मेस्टिकेटरी स्पेस में। ठीक है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3 मोलर टीथ है, सब मैंडिबुलर मेस्टिकेटरी स्पेसेस में आया, और देन हमारे पास ये क्या करेगा कि ये जो टंग है उसको प्रोट्यूट कर देगा फॉरवर्ड और अपवर्ड। इसी तरह जो हमारे पास फर्दर स्प्रेड है उसकी वजह से वो कहाँ पे जा सकता है, विजरल स्पेसेस में फर्दर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स का एडिमा हो सकता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो जो सब मैंडिबुलर मेस्टिकेटरी स्पेस है फर्दर विजरल स्पेस में इंटर करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से वोकल कॉर्ड जो है उनका हो जाएगा एडिमा। एडिमा होगा तो स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, क्योंकि जगह तो रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू दिस फेशियल लेयर्स, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स के एडिमा की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इसी तरह लुडविक एंजाइना है जो कि बेसिकली इन्फेक्शन होता है सब मैंडिबुलर फेशियल स्पेस का, ये भी सेकेंडरी टू द डेंटल इन्फेक्शन है। ठीक है, अभी तो हमने देखा था ना कि सब मैंडिबुलर से फर्दर विजरल स्पेस में चला के ऑल डैट, लेकिन सिर्फ सब मैंडिबुलर स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड रहता है और उसका इन्फेक्शन करता है, सो डैट विल बी नोन एज लुडविक एंजाइना। इसी तरह अगर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं और उनका ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन हो जाए तो
क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो इन्वेस्टिंग लेयर है डी फेशिया की, वो तो लिमिट करने की कोशिश करेगी पस को, लेकिन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो वो क्या करेगी कि इस इन्वेस्टिंग लेयर को इरोड कर देगी, और इरोजन की वजह से क्या होगा कि फर्दर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया तक एक्सटेंड कर लेगी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। और आम तौर पे क्लिनिशियन को क्या नज़र आता है, एक डम बेल या कॉलर स्टड एब्सेस नज़र आती है, जो कि क्या बता रही होती है, इंडिकेट कर रही होती है, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन इंडिकेट कर रही होती है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई भी एब्सेस है, ठीक है, वो पोस्टीरियर है टू द जो हमारे पास प्री वर्टिब्रल लेयर है, ठीक है, वो इंक्लोज कर रही है सर्वाइकल वर्टिब्री को, इसके पोस्टीरियर भी कोई एब्सेस है, तो ये कहाँ पे एक्सटेंड कर सकती है कि लैटरली एक्सटेंड करती है इन द नेक जस्ट पोस्टीरियर टू दी स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। और जब ये एक्सटेंड करती है जस्ट पोस्टीरियर टू दी स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल, तो ये एंटर कर जाती है इनटू द रीट्रोफैरिंजियल स्पेस। अब हमें पता है कि जो फेरिंग्स है डेट इज़ अ मस्कुलर पाइप, जो कि हमारे पास कंटिन्यू है इनटू द लैरिंग्स एज वेल एज इन द फूड पाइप। तो क्या होगा हमारे पास, जब रीट्रोफैरिंजियल स्पेस इन्वॉल्व होगी और इसमें जो है वो स्वेलिंग प्रोट्रूड कर रही है, तो ये आगे की तरफ जो है वो कंप्रेशन फोर्स एक्सर्ट करेगी और विंड पाइप और फूड पाइप पे इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से डिस्फेजिया और डिसआर्थरिया होगा, यानी कि स्वेलिंग और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी रिड्यूस होगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें रीट्रोफैरिंजियल स्पेस की मज़ीद, तो ये कंप्रेशन इफेक्ट तो डालती है और ये मज़ीद सुपीरियर मीडियास्टिनम तक भी एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो अगर इसको सम अप करें तो हमारे पास जो डीप फेशियल लेयर हैं, उनकी जो डेंस लेयर्स, उनके बीच में सर्टेन स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, और उनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो फ्रॉम वन फेशियल टू अनदर स्प्रेड कर रहा है। इसकी एग्जांपल हमने कैसे देखी कि अगर डेंटल इन्फेक्शन है, लोअर मोलर टीथ इन्वॉल्व है, तो वहाँ से इन्फेक्शन कहाँ पे स्प्रेड करेगा, सबमैंडिबुलर एंड जो हमारे पास मेस्टिकेटरी स्पेसेस हैं, देन वहाँ से विजरल स्पेस में, और विजरल स्पेस की वजह से जो विजरल वोकल कॉर्ड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, उनका एडिमा होगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इसी तरह अभी हमने देखा कि अगर प्री वर्टिब्रल जो लेयर है उसके पोस्टीरियर भी कोई भी एक्सेस है, ठीक है, तो वो लैटरली इन द नेक एक्सटेंड करेगी जस्ट पोस्टीरियर टू द स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, और वहाँ से एंटर करेगी रीट्रोफैरिंजियल स्पेस में, वहाँ से फर्दर ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में भी जा सकती है, या वहीं पे अगर रुक गई है तो ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी करेगी, ठीक है, डिसआर्थरी का डिस्फेजिया भी करेगी। और एक और हमने क्या देखी थी कि अगर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का, तो वो क्या करेगी कि सबसे पहले तो डेंस लेयर्स उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि ये इरोड हो जाएंगे सारे बैरियर्स, और इस सुपरफिशियल लेयर तक जो है वो एडिमा दी ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन जो एक्सटेंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एब्सेस जो है वो प्रोमिनेंट होगी, एक डम बेल और कॉलर स्टड एब्सेस प्रेजेंट होगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन।